ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत है। राकेश जी से हम चर्चा कर रहे थे ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया पर, जिसे आम भाषा में शुक्राणु अल्पता या शुक्राणुहीनता कहते हैं। डॉक्टर साहब, हाउ मच डज द रोल ऑफ स्ट्रेस इज देयर? स्ट्रेस का हर डिजीज़ में रोल होता है जी। चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ओलिगोस्पर्मिया हो। हर डिजीज, हर बॉडी का जो डिजीज़ या डिसऑर्डर है वो स्ट्रेस से इफेक्टेड होता है। तो स्ट्रेस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो भी स्ट्रेस से रिलेटेड है। So major cause across all the episodes that I've done with you, I've come to two conclusions. ये तो नहीं कि मैं डॉक्टर बन गई हूँ, but fast food and stress. Right. सर, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि शुक्राणु कहते किसे हैं? देखिए, शुक्राणु जो है जी, इट इज, इसको शुक्राणु को हम अंग्रेजी में कहते हैं, मेडिकल साइंस में कहते हैं स्पर्म जी, या स्पर्मेटोजोआ। सिंगल स्पर्म को हम कहते हैं स्पर्मेटोजून जी, और बहुत सारे स्पर्म्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्मेटोगोनाइज सेल्स जी इन 74 डेज इन टेस्टिकल्स जी। टेस्टिकल्स में स्पर्मेटोगोनाइज सेल्स जो होते हैं वो 74 डेज के अंदर शुक्राणु को बनाते हैं। एंड सर, वीर्य जिसे सीमेन कहते हैं, ये क्या होता है? सीमेन जो है ये मीडियम, हाँ, इस मीडियम ये एल्कलाइन नेचर का होता है। इसमें जो होता है कि सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेट, एस्कॉर्बिक एसिड प्लस फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म से मीन्स फ्रक्टोज और फाइब्रोजन्स उसमें होते हैं। फाइब्रोजन्स सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं जी। ये इस सब को मिलाकर हम इसको सीमन कहते हैं। और एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, सीमन इज ए फ्लूइड जी, कंपोज्ड ऑफ स्पर्म्स एंड सिक्रीशंस ऑफ मेनली 3 ग्लैंड्स, प्रोस्टेटिक ग्लैंड जी, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जी, एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इन तीनों का सिक्रीशन प्लस स्पर्म्स। तो सर, इसमें एक में भी अगर मैल फंक्शनिंग हो तो दे वुड सफर फ्रॉम इनफर्टिलिटी? और नहीं, मैल फंक्शनिंग नहीं होती। बॉडी एक नेचुरल मैकेनिज्म से रन की। द फ्लूइड जो बनना कम हो बट द स्पर्म का प्रोडक्शन हो, देन आई थिंक देन इफ देयर इज नो मीडियम देन द एंटायर थिंग बिकम्स। मीडियम कभी कम नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जब आप खाना खाते हैं तो सलाइवा का मीडियम कभी कम नहीं होता। ओरल कैविटी में आप देखिए सलाइवा बनता है, इट इज नेवर, कभी इसका कम मात्रा नहीं फॉर्मेशन होती जी। इसी तरह से सीमेन की जो फॉर्मेशन है, चाहे वो प्रोस्टेटिक ग्लैंड का फ्लूइड हो, चाहे सेमिनल वेसिकल का हो, चाहे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का हो, वो सिक्रीशन पूरा रिलीज करती है जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक कॉलर लेते हैं, मदन। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, हाँ मैं मदन बोल रहा हूँ जी। मदन, आपसे रिक्वेस्ट है टीवी सेट का वॉल्यूम जरा कम करें। टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें जी। ओके, जस्ट वेट। बोलिए मदन जी। सवाल पूछिए मदन जी। जी हेलो जी, सवाल पूछिए। तो मैंने ऐसा है ना, मैं 5 साल पहले मेरी एक लड़की हुई थी जी, तो शुक्राणु उसमें पहले भी कम थे, अब भी कम है, तो बढ़ते नहीं है, कारण क्या है? उसके लिए आपको हमसे मिलना होगा निश्चित, क्योंकि आपको कोई कंक्रीट कॉज हम पहले जानेंगे क्या कॉज है, उसके बाद ही उसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको बता पाएंगे जी। डॉक्टर साहब, हमारे अगले कॉलर हैं दिनेश। हेलो जी दिनेश। मैडम, डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए दिनेश जी। 71 मिलियन मेरा स्पर्म है पर ml, और मोटिलिटी है 14% मोटिलिटी है, RLP है 1%। जी हेलो जी जी, सुन रहे हैं हम आपका। वाइटलिटी है 32%। तो क्या इसका इलाज संभव है? नहीं, आपका टोटल काउंट भी है, आपका मोटेलिटी भी है। टोटल काउंट कितना है आपका, रिपीट करेंगे? 71 मिलियन है जी। 71%। 71%। आपका टोटल काउंट बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, मोटिलिटी है 14%। मोटेलिटी मींस टोटल पावर ऑफ द स्पर्म, जितने आपके स्पर्म है उनकी जो पावर है वो कम है जी। इसके लिए आपको 3 महीने मेडिसिन लेनी होगी। जो औषधियाँ अभी हम बताएंगे आपको, उसको काइंडली नोट डाउन जी एंड टेक इट फॉर 3 मंथ्स। निश्चित रूप से आपकी ओलिगोस्पर्मिया की जो पोजीशन, जिस मोटेलिटी जो कम है जी, ये आपकी बिल्कुल ठीक होगी जी। हमारे अगले कॉलर है, अपना नाम बताइए। जी, मैं मंजीत सिंह बोल रहा हूँ। जी मंजीत जी, सवाल पूछिए। मैडम, ऐसा है कि मैंने अपना सीमेन टेस्ट कराया था जी, तो डॉक्टरों ने बोला था कि उसमें थोड़ा पतलापन है जी, और मेरी वाइफ की एक ट्यूब ब्लॉक बताई थी। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि इसका कोई इलाज है? ऐसा है जनाब, जो आपने कहा कि सीमन के बारे में, वो आपने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हमको। मेडिकल साइंस में उसका वॉल्यूम देखा जाता है,
टोटल काउंट देखा जाता है, मोर्टेलिटी देखी जाती है, मॉर्फोलॉजी देखी जाती है, और आप अपनी और अपनी वाइफ की रिपोर्ट्स को लेके हमसे मिले और तब हम आपको कोई कंक्रीट सलाह दे पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, इसे आयुर्वेद में इस पूरे जो प्रॉब्लम है इसको कैसे देखा जाता है? आयुर्वेद में देखिए इस दृष्टि से देखा जाता है कि प्रकृति ने हर चीज़ जो बनाई जी, या कोई भी मैकेनिज्म जो बनाया वो आगे बढ़ने के लिए बनाया। आप पेड़ पौधों को देखिए, उनमें फर्टिलिटी होती है जी। आप एनिमल्स को देखिए, उनमें फर्टिलिटी होती है। अगर आप ह्यूमन बीइंग्स को लें, अगर उसमें इनफर्टाइल प्रॉब्लम्स हैं या इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कुछ जगह तो सेल्फ क्रिएटेड है और कुछ जगह उनको बाय वर्च्यू ऑफ वो इनहेरिटेड हुई है, जिसका बहुत सी जगह कॉज मालूम होता है, बहुत सी जगह नहीं मालूम होता। तो आयुर्वेद में अगर जो जड़ी बूटियाँ दी गई हैं या बताई गई हैं, अगर उनको सही तरीके से इंटेक किया जाए तो निश्चित रूप से इन चीज़ों का इलाज किया जा सकता है। जी, जिसके बारे में हम बात करेंगे, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको अपना पता बता दें। हमारा पता है आरोग्य धाम टोटल टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, 1206 न्यू दिल्ली हाउस, 12 खंबा रोड, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली 110001। आप मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है health@totaltv.in। आप मैसेज भी कर सकते हैं, टाइप करें TTV, दीजिए स्पेस, लिखिए हेल्थ, फिर लिखिए अपना सवाल और इसे भेजिए 3636 पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।